एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द ही हमारी ताकत हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है अगर हमें ये नहीं पता कि हमें कब, कहाँ, क्या और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है, लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो ये हमारे जीवन को नर्क से भी बदतर बना सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप चुप रहकर कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपको चुप रहने की शक्ति का एहसास इस वीडियो में होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे। उनका नाम था रिझाई। रिझाई अकेले रहते थे। वो दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में एकांत में रहते थे। वो बड़े ही ध्यानी और प्रभु भक्त व्यक्ति थे, इसलिए वह पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिझाई के पास आया और बोला, प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, धन, संपदा, हर प्रकार की सुविधाएं हैं जो हर व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है। रिझाई ने उसकी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और कुछ सोचने के बाद कहा कि मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा उसमें साथ दोगे? इस रिसर्च के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये बातें सुनकर राजकुमार बहुत हैरान था। उसने रिझाई से कहा कि बताइए, मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमार की इन्हीं बातों को सुनकर भिक्षुक ने कहा, तो आप अगले 15 दिन के लिए मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे, और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे। जितना हो सके तुम कम बोलोगे। राजकुमार उस भिक्षु की बातें सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा है। उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, बस वह चुपचाप बैठा रहता। लेकिन रात होते होते उसे अंदर की शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह बड़ी अजीब बात थी। वो खुद से पूछ रहा था कि वो अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहार रहा था। वो पेड़ पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को निहारता रहा। उसने अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस किया था। वो दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और उसकी ताजगी को महसूस करता रहता। इसी तरह से 10 दिन बीत गए। उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव गायब हो गया। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वो पूरे दिन वहां पर आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करता रहा। 15 दिन बाद रिझाई के सामने प्रस्तुत हुआ और रिझाई को प्रणाम करके बोला, प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे जीवन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं ये जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रिझाई मुस्कुराते हुए बोले, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा कि मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा को व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता और उन्हीं के बारे में अकेले में बैठकर सोचता रहता था, और ज़्यादातर समय नकारात्मक बातें ही मेरे मन में चलती थी। इस तरह से मैं अपना समय बर्बाद कर रहा था।
ज़्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था, और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा था। और फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर बिताए हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास हो रहा था यहाँ पर। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी चुका हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने ये भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान अपने आप होता है जब हम इस तरह से शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो चीज़ पहली बार सीखी वो ये है कि मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। ये सुनकर रिझाई ने कहा कि सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज़्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। रिझाई ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा कि प्रिय बुद्ध, आप ज़्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांति की गहराइयों में होता है। मौन अपने भीतर की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का ये पहला नियम है कि मौन हो जाओ। उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। बेफजूल की बातें करना छोड़ दो। अगर तुम गौर करोगे तो तुम पाओगे कि 90% से ज़्यादातर लोग अपना समय व्यर्थ बोलकर ही बर्बाद कर देते हैं। ना बोलने का कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं तो आप अत्यधिक गलती कर देते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो दुनिया की 10% मुसीबतें कम हो जाएंगी, झगड़े फसाद कम हो जाएंगे, उपद्रव कम हो जाएंगे, अदालतें कम हो जाएंगी। अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख लिए, संसार की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारा उपद्रव सिर्फ बोलने से पैदा होते हैं। सारी बात मौन सीखने की है। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो जाते हो। जिसने मौन की कला को सीख लिया वो भीड़ में भी अकेले होने की कला को जान लेता है। वो अपने भीतर की डुबकी लगाने लगता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में होता है। दूसरे की उपस्थिति तो हमेशा बेचैनी ही पैदा करती है। पहले तुम्हें चुप रहने की शक्ति को धारण करना चाहिए। इससे तुम अधिक ऊर्जा को बचा लोगे और फिर इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि तुम कम बोलने लगोगे। अगर तुम किसी के यहाँ पर जा रहे हो और परेशान हो तो ऐसे में उचित है कि आंखें बंद कर लो और अपने आप में खो जाओ। वहाँ से आपको ताजगी महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही जीवन का वो स्रोत छिपा हुआ है, वो किसी दूसरे में नहीं है। इसके बाद राजकुमार रिझाई पूछते हैं, आखिर कौन हमें अंदर तक लेकर जाएगा? ये बातें सुनकर रिझाई बुद्ध का नाम लेते हुए कहते हैं कि तुम्हें स्वयं ही अपने अंदर उतरना होगा। वहीं से तुम जीवन का आनंद ले पाओगे। आनंद का जन्म यहीं से होता है। यहीं से तुम मौत में डूब जाओगे। यही तुम्हारा सूरज उदय होगा और यहीं से अस्त होगा। इस प्रकार तुम बार बार डुबकी लगाओ। जब भी तुम डुबकी लगाकर लौटोगे, वहाँ से तुम पाओगे कि तुम फिर से नई ताजगी से भर गए हो। इस नई शक्ति के जन्म होने से तुम्हारी थकान मिट जाएगी, तुम्हारी चिंता और उदासी खत्म हो जाएगी। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब भी कोई भीतर से साफ होकर वापस आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन की उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाओगे, तब तुम पाओगे कि बोलने से भी ज़्यादा तुम्हारा मौन रहना ही अच्छा है। जैसे ही तुम अंदर से चुप होते हो, तुम इतने शक्तिशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती सी आती है जो केवल दीवानों के जीवन में होती है। तुम्हारे चेहरे पर नई रौनक आ जाती है। तुम्हारी आंखें किसी अमृत के समान हो जाती हैं और तुम अनंत शांति के समुद्र में डूब जाते हो। इतना कहकर भिक्षु रिझाई ने
अपनी बात को खत्म किया और वो मौन की अवस्था में चले गए। राजकुमार उनका धन्यवाद कर अपने महल में चला गया। प्रिय दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज़्यादा बात करने से दिमाग अशांत हो जाता है, जिससे हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं और साथ ही अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनके पास किसी एक काम पर अपने ध्यान को केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती है। वो अपने किसी भी लक्ष्य को पूरी तरह से केंद्रित नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा दिमाग एक जगह पर केंद्रित नहीं होता है तो हम जीवन की सच्चाई को समझ ही नहीं पाते हैं और ना ही मनचाही सफलता को कभी हासिल कर पाते हैं। इसके अलावा जो लोग अधिक बोलते हैं वो अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं और अपने विचारों के बारे में पक्के नहीं होते, उनका दिमाग स्थिर और विचलित रहता है। उनका दिमाग हमेशा शोर से भरा रहता है, और एक अशांत दिमाग वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि वह किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता। यदि किसी व्यक्ति को ये पता है कि उसे कब, कहाँ और क्या बोलना है, तो वो व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान होता है, और ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है, और वह जो कुछ भी करता है उसमें उसको सफलता अवश्य मिलती है। अगर हम किसी महान और सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से देखें तो हम पाएंगे कि वो कम बोलते हैं, कम से कम शब्दों में अपनी बातों को ख़त्म कर देते हैं। वो बोलने से पहले उन चीज़ों के बारे में बहुत ही गहराई से सोचना शुरू करते हैं जिसके बारे में उन्हें बोलना होता है। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत बार वो झूठ भी बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरों के मन और विचारों पर कचरा डालते रहते हैं। वो ज़्यादातर समय दूसरों की बुराई करते रहते हैं, इसलिए उनके अपने भी उनसे नफरत करने लगते हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि मौन से धैर्य आता है, और धैर्य से ध्यान, और ध्यान से हम अपने जीवन के बारे में जागरूक हो जाते हैं। इसलिए अगर हम ज़्यादा बात करते हैं तो हम मौन को खो देते हैं, जो मन की शांति का पहला स्तंभ है। तो दोस्तों, आज से ही आप भी चुप रहने का अभ्यास अवश्य करें। आज से हम वही बोलेंगे जो ज़रूरी है, और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में अपनी बातों को ख़त्म करें, और हो सके तो कोशिश करेंगे कि रोज़ कम से कम 30 मिनट तक एकांत में चुपचाप बैठेंगे। और मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है, इससे हम सबके अंदर एक सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।